इलेक्शन का बड़ा दिन आन पहुंचा। अपने पसंदीदा उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाइए, जमहूरियत को आगे लेकर जाइए। 5 साल बाद अवाम का फैसला सुनाने का वक्त आ गया। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। वोट सिर्फ असल कौमी शनाख्ती कार्ड पर ही डाला जा सकेगा। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी काम आएगा। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हल्कों में उम्मीदवारों को चुनेंगे। आज पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और 12वें आम इंतखाबात हो रहे हैं। मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा 17,816 उम्मीदवार मैदान में हैं। 882 ख़वातीन उम्मीदवार 4 ख्वाजा सराबी जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 27,628 हसास और 18,437 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार। हसास तरीन पोलिंग स्टेशनों के बाहर फौज तैनात होगी। पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियार। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन में अगर उनकी जमात को सादा अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। अगर इत्तेहादी हुकूमत बनी तो फैसला मुशावरत से होगा। जियो न्यूज़ की खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। नून लीग किसी सूरत 100 नशिस्तें नहीं जीतेगी। सूबा सिंध पंजाब से आगे हैं। बिलावल भुट्टो की जियो न्यूज़ की खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में बातचीत। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबी अमल पर तमाम तर तनकीद के बावजूद हमें उम्मीद है कि इलेक्शन शफाफ होंगे। मकबूलियत के सवाल पर कहा कि उसका अंदाज़ा आज फरवरी को हो जाएगा। इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का कोई फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि हम पार्लियामान में बैठेंगे, उम्मीद है कि हमारे आज़ाद अरकान जीतने के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन से एक दिन पहले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, पशीन और कला सैफुल्ला में धमाके, 28 अफराद जाम भाग, 50 जख्मी। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कराची के हाल के NA 232 कोरंगी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बैलेट पेपर्स छीनने का बयान। कहा कि मुलजिमान ने 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली के बॉक्स छीन लिए। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान बैलेट पेपर्स का बॉक्स छोड़कर चले गए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MKM मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के हल्के NA 235 में RO से बैलेट पेपर छीनने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि बैलेट पेपर छीनने के वीडियो सबूत हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे इलेक्शन को मुतनाज़ होने से बचाएं। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद का रात को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, एहलकारों से मुलाकात। इंटरनेट बंद हो या चले, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम चलता रहेगा। सिक्योरिटी और दीगर वजूहात पर बाज़ जगह नतीजे में ताख़ीर हो सकती है, मगर रद्दोबदल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन हुक्काम की ब्रीफिंग। कहा कि मुल्क भर से RO की लाइव लोकेशन की मॉनिटरिंग जारी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोबाइल फ़ोन पर EMS इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म 45 बनने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाकर तस्वीर खींचकर ROs को भेजेंगे। तस्वीर मोबाइल के अंदर लॉक होगी, जिस पर टाइम और लोकेशन होगी। इंटरनेट ना हो तो प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 ज़ाती हैसियत में RO ऑफिस जमा कराएंगे। इलेक्शन 2024 के बड़े मुकाबले। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद से सामना होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो सरदारी का NA 194 लाड़काना में JUIFA के राशिद हुसैन जुमरों से मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ का NA 123 में अफजाल अजीम और NA 132 में सरदार मोहम्मद हुसैन लोगर से जोड़ पड़ेगा। NA 128 लाहौर में शेर को वोट नहीं डाल सकेगा। इस हल्के में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी को औकाफ के निशान पर वोट देंगे। NA 44 डेरा इस्माइल खान में सैफ तरफा मुकाबला। मौलाना फजलुर रहमान, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी आमने सामने होंगे। NA 207 से आसिफ अली जरदारी के मुकाबले के लिए सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच मैदान में उतरे हैं।
NA-119 लाहौर में मरीम नवाज के मुकाबले पर आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक हैं। NA-71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का रेहाना इम्तियाज डार से टाकरा होगा। NA-56 रावलपिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी आमने सामने आएंगे। NA-64 गुजरात में चौधरी सादिक हुसैन और परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही मद्दे मुकाबिल। NA-149 में जहांगीर तरीन का मुकाबला मलिका मिडोगर से। NA-261 में अख्तर मेंगल और अब्दुल गफूर हैदरी आमने सामने। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नेमुल रहमान और MKM पाकिस्तान के सैयद अमीनुल हक में मुकाबला होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान से मुकाबला। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान का मुकाबला करेंगे। हैदराबाद में पोलिंग का सामान ताहाल तकसीम ना हो सका। NA-220 के पोलिंग स्टाफ को अब तक इंतखाबी सामान ना दिया गया। DRO तारिक कुरैशी का कहना है कि NA-220 के रिटर्निंग ऑफिसर जहांगीर आमिर बेहोश हो गए थे। RO को NICVD मुंतकिल किया गया था। अब तबीयत बेहतर है। RO के पास सिस्टम के पासवर्ड और ID होती है। RO के लॉगिन करने के बाद सामान की तरसील शुरू कर दी जाएगी। इलेक्शन इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। अवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। निगरा वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि उम्मीद है कि दिन अच्छा गुजरेगा। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने अवाम से अपील की है कि वो आज बड़ी तादाद में निकलें, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। गवर्नर सिंध का चीफ सेक्रेटरी DG रेंजर्स IG और कमिश्नर कराची से भी राब्ता। कहा कि कराची से कश्मीर तक पुरअमन इंतख़ाबात हर सूरत यकीनी बनाए जाए। भारतीय रियासत उत्तराखंड में मुतनाज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया गया। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड बिल मंजूर करने वाली भारत की पहली रियासत बन गई। मुस्लिम तंजीमों का बिल को इम्तियाजी करार देते हुए सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि बिल शादी, तलाक, विरासत के इस्लामी कवानीन के खिलाफ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट है। इसराइली फौज के रफा में बेघर फ़लस्तीनियों पर बहरी और फ़ज़ाई हमले। फस्ती गजा पर भी बमबारी, मज़ीद 125 फ़लस्तीनी शहीद। शाम के शहर हम्स में भी इसराइल का मिसाइल हमला, मुतादिद शहरी जाम भाग। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरे में सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। सऊदी हुक्काम ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होने तक इसराइल के साथ कोई सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। और इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एंटनी ब्लिंकन को बता दिया है कि हम फतह के बहुत करीब हैं। मुकम्मल फतह के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसराइली फ़ौज को हमास के आखिरी गढ़ रफ़ा में ऑपरेशन का कह दिया है।